प्रशिक्षु साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कार्य शिक्षा में मूल्यांकन के उपकरण व तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन वर्क एजुकेशन। उपकरण, कार्य शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे यंत्र जिनका प्रयोग सीखने के प्रतिफल या परिणाम के मापन में किया जाता है उन्हें मूल्यांकन के उपकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए निरीक्षण, प्रश्नावली और साक्षात्कार आदि। कार्य शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले अन्य मूल्यांकन के उपकरण इस प्रकार से हैं: निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, प्रयोग प्रैक्टिकल, साक्षात्कार इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन सामूहिक चर्चा, कार्य पुस्तिका वर्कबुक, गतिविधि आधारित कार्य एक्टिविटी बेस्ड वर्क, लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट, बहस डिबेट और प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनरी। तकनीक टेक्निक्स, कार्य शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली मूल्यांकन की मुख्य तकनीक इस प्रकार से है। नंबर 1, कक्षा मूल्यांकन क्लासरूम असेसमेंट। नंबर 2, रेटिंग स्केल। नंबर 3, पोर्टफोलियो। नंबर 4, स्वयं मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन। नंबर 5, सहपाठी मूल्यांकन पीर इवैल्यूएशन। नंबर 6, समुदाय आधारित मूल्यांकन कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन। प्रशिक्षु साथियों, अभी हमने कार्य शिक्षा में मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक एक सूची के रूप में जाने। अब हम कार्य शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के उपकरण व तकनीक को विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। बच्चों के मूल्यांकन में निरीक्षण विधि सरल और प्रसिद्ध विधि है। निरीक्षण विधि में बच्चों के व्यवहार, रुचियां, भावनाएं, आशाएं और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाता है। निरीक्षण के समय किया गया मापन टिप्पणियों में रिकॉर्ड करना आवश्यक होता है। नंबर 2, साक्षात्कार इंटरव्यू। साक्षात्कार विधि व्यवहार, आचरण, स्वभाव, आकांक्षाओं और समस्या को जानने की सरल और महत्वपूर्ण विधि है। इसमें साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले परस्पर आमने सामने होते हैं। इस विधि में साक्षात्कार देने वाले का स्वभाव, व्यवहार, विचारों का चिंतन, आत्मविश्वास और भावनाओं का प्रश्नोत्तर के माध्यम से अवलोकन किया जाता है। साक्षात्कार विधि द्वारा व्यवहार मूल्यांकन में व्यवस्थित ढंग से रिकॉर्डिंग और टिप्पणियों की रिकॉर्ड सूची बनाई जाती है, जो भविष्य में बच्चों के व्यक्तिगत और विशेष व्यवहार की ओर ध्यान में रखने में सहायता करती है। प्रयोग प्रैक्टिकल विधि। इस विधि में छात्र किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोगात्मक रूप में कार्य करता है। यह कार्य विद्यालय परिसर की साफ सफाई, सजावट और पौधे लगाना आदि के रूप में अध्यापक द्वारा दिया जाता है। विद्यार्थी स्वयं प्रयोगात्मक कार्य करता है। अध्यापक एक निरीक्षक के रूप में उपस्थित रहता है। नंबर 4, कार्य पुस्तिका वर्कबुक। कार्य पुस्तिका में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा लिखी जाती है। किसी भी विद्यार्थी की कार्य पुस्तिका को देखकर उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 5, लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट। इस प्रकार के मूल्यांकन से विद्यार्थी को प्रश्न पत्र के रूप में लिखित प्रश्न मिलते हैं, जिनका उत्तर उसे लिखित रूप में ही कागज पर देना पड़ता है। उसे उत्तर पुस्तिका कहा जाता है। उत्तर पुस्तिका की जांच विद्यार्थी के मूल्यांकन का आधार होता है। नंबर 6, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनरी। प्रश्नोत्तरी मूल्यांकन विधि व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से विद्यार्थियों से प्रश्नों का उत्तर लेकर मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नावली विधि में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष प्रश्नावली अध्यापक द्वारा पहले ही तैयार की जाती है, जिसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इस विधि में प्राप्त सूचनाओं का रिकॉर्ड सूची में एकत्र कर लिया जाता है। नंबर 7, सहपाठी मूल्यांकन
पीर इवैल्यूएशन। समकक्ष आयु वर्ग के जितने बच्चे होते हैं उन्हें सहपाठी कहते हैं। सहपाठी मूल्यांकन में एक ही आयु वर्ग के बच्चे एक दूसरे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। विद्यार्थी अपने समकक्ष के प्रदर्शन की स्पष्टता व पारदर्शिता का मूल्यांकन करते हैं। सहपाठी मूल्यांकन में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि में बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है व वे समूह में सुधार भी कर सकते हैं। नंबर 8, आत्म मूल्यांकन या स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। अपने आप से अर्थात स्वयं से सीखना अथवा मूल्यांकन करना ही आत्म मूल्यांकन कहलाता है। अपनी प्रगति को मापना और उसे अधिक गति देना और गति में सुधार लाना ही आत्म मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना ही आत्म मूल्यांकन है। नंबर 9, अभिवृत्ति मापनी या मनोवृत्ति मापन, एटीट्यूड स्केल। यह विधि विद्यार्थियों की मनोदशा को मापने का एक सही तरीका है। अभिवृत्ति मापने से बच्चों की नकारात्मक और सकारात्मक अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। नंबर 10, पोर्टफोलियो। विद्यार्थी द्वारा निश्चित समय अवधि में तैयार किए कार्यों का संग्रह ही पोर्टफोलियो है। इसमें उत्कृष्ट नमूने समारोहों में किए गए प्रदर्शन के संग्रह होते हैं। बच्चों के क्रमिक विकास का संग्रह है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का अभिलेख रख लिया जाता है। नंबर 11, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल मूल्यांकन की एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बच्चों को अध्यापक द्वारा दिए गए कार्यों के प्रदर्शन, निपुणता स्तर, ज्ञान व व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है। और अंत में समुदाय आधारित मूल्यांकन, कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन। समाज, आस पड़ोस व अभिभावक भी बच्चों के मूल्यांकन में सहयोग कर सकते हैं। विद्यालय से बाहर की गतिविधियों या कार्यों का समुदाय के लोग देखते रहते हैं। उन्हें बच्चों की रुचि, स्वभाव, भावनाएं तथा आदतों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए मापन में समुदाय का योगदान लेना आवश्यक है। धन्यवाद।